नमस्कार दोस्तों। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि कैसे बेरोजगारी दर चरम पर है। लोगों के पास रोजगार नहीं है, तभी तो वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हैं, लाठी डंडा खाते हैं। जब जब सरकार से रोजगार मांगने की कोशिश में बेरोजगार युवा सड़कों पर उतरते हैं तो आप उनकी तस्वीर देखते हैं कि कैसे प्रशासन उन पर लाठी डंडे से उनका स्वागत करती है, उनको घसीटती है। अब यही चीज सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि बेरोजगारी दर हमारे देश में हद से ज्यादा बढ़ गया है। तभी तो जैसा कि मैं कहती हूं कि मुफ्त राशन से लोगों को रोजगार नहीं मिल जाएगा। 5 किलो राशन से लोगों की जिंदगियां नहीं सुधर सकती है। अगर आपको देना ही है तो लोगों को रोजगार दीजिए, नौकरियां दीजिए, उसे सशक्त बनाइए ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। लेकिन हमारे देश में बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब इसी मामले में केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि ये मुफ्त की राशन को आप कब तक देते रहेंगे, कब तक मुफ्त का रेवड़ी जो है वो बांटा जाएगा, आप रोजगार क्यों नहीं देते हैं। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए साफ तौर पर कहा है कि आप राशन देना बंद कीजिए। अगर आपको देना ही है तो रोजगार दीजिए। रोजगार देने से लोगों की जिंदगियां खुशहाल होगी, लोग अपने परिवार का पालन पोषण कर सकेंगे। 5 किलो राशन में उनकी पूरी लाइफ सेट नहीं हो सकती है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है 9 दिसंबर को केंद्र सरकार को मुफ्त राशन बांटने पर सख्त से सख्त टिप्पणी करते हुए कब तक ऐसे मुफ्त का राशन बांटा जाएगा। सरकार रोजगार के अवसर क्यों नहीं पैदा कर रही है, या बस मुफ्त का राशन बांट कर ही लोगों को ये बता दिया जाएगा कि हमने आपको 5 किलो राशन मुफ्त में बांटा है। ये हमारी उपलब्धि है। उपलब्धि वो होती है जहां पर सरकार बेरोजगारी दर को कम करती है, जीडीपी दर को घटाती है। लेकिन यहाँ पर लगातार जो बेरोजगारी का आलम है वो आप सभी के सामने है कि किस कदर बेरोजगार लोग जो है भटक रहे हैं, उनके पास कमाने को खाने को नहीं है। और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, ये आपसे तो छुपा है नहीं कि महंगाई किस कदर बढ़ी हुई है, हद से ज़्यादा। चाहे वो घर का खाने का सामान हो, गैस सिलेंडर हो, पेट्रोल डीजल हो, हर चीज़ के दामों में आग लगी है। हर चीज़ के दाम में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसे कहा जा सकता है कि ये तो बहुत सस्ता है। जी नहीं, साल 2014 के बाद से लगातार महंगाई दर बढ़ता हुआ ही नजर आया है। हालांकि सरकार इस बात को बार बार कहती है कि हमारे शासन में अच्छे दिन आए हैं, लेकिन अब अच्छे दिन का नारा भी देना बंद कर दिया गया है। जो कहा जाता था कि मोदी आएंगे तो अच्छे दिन लाएंगे, वो नारा भी अब खिसका दिया गया है। वो नारा अब इस्तेमाल ही नहीं किया जाता है। जिस तरीके से नोटबंदी की उपलब्धियां नहीं गिनाई जाती है, उस तरीके से इन नारों को भी नहीं बताया जाता है कि अच्छे दिन तो कहीं से कहीं तक आए ही नहीं। उल्टा लोगों के बुरे दिन आ गए, बदहाल दिन आ गए हैं। जो सिलेंडर 450 रुपए का मिलता था वो सिलेंडर 1000 के पार हो चुका है। जो पेट्रोल 60 रुपए लीटर मिलता था वो 100 पार कर चुका है। तो ये अच्छे दिन हैं। आलू, प्याज, टमाटर, सब्जियां, हर एक चीज़ के दाम में आग लगी हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी कहा जाता है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। लेकिन देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से केंद्र सरकार को सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि आप रोजगार देना कब से शुरू करेंगे, रोजगार कब देंगे। अब ये बातें सुप्रीम कोर्ट को कहनी पड़ रही है। आम जनता और विपक्ष तो कह ही रहा था दोस्तों। अब सुप्रीम कोर्ट, देश का सबसे सर्वोच्च अदालत, वो भी इस बात को मान रहे हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी किस कदर बढ़ चुकी है। बेरोजगार युवा कैसे सड़कों पर टहल रहे, और 5 किलो मुफ्त अनाज से लोगों का कष्ट नहीं हरा जा सकता है। 5 किलो अनाज लोगों की जिंदगियों में खुशियां नहीं ला सकती है। अब देखिए, मैं आपको भास्कर की रिपोर्ट में पूरी जानकारी देती हूँ कि भास्कर ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ, जी हाँ, क्या कुछ छापा है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस तरीके से हालात हमारे देश में बेरोजगारों का बन रहा है, बेरोजगारी दर बढ़ रही है, उस पर किसी ना किसी को तो आवाज़ उठाना ही होगा। कोई ना कोई तो आएगा ही सामने से ये बोलने के लिए कि अब बस कीजिए, इतने सारे वादों में एक वादा तो पूरा कर दीजिए।
जो वादा आपने देश की आवाम से 140 करोड़ लोगों से किया था। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिसंबर को केंद्र सरकार के मुफ्त राशन बांटने पर सख्त से सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि कब तक ऐसे मुफ्त राशन बांटे जाएंगे, सरकार रोजगार के अवसर क्यों नहीं पैदा कर रही है। केंद्र ने अदालत को यह भी बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त या रियायती राशन दिए जा रहे। बेंच ने केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा है कि इसका मतलब यह है कि केवल करदाता ही इससे बेहतर है। बाकियों की जिंदगी तो जहन्नुम बनी हुई है, बाकियों की जिंदगी में रोजगार तो है ही नहीं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने ई श्रम पोर्टल के तहत पात्र पाए गए प्रवासी श्रमिकों और अकुशल मजदूरों को मुफ्त राशन कार्ड दिए जाने से संबंधित मामले पर सुनवाई कर रही थी। दोस्तों, आपको बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत ने साफ तौर पर कहा कि हम जैसे ही राज्य को सभी प्रवासी श्रमिकों को मुफ्त राशन प्रदान करने का निर्देश देंगे, यहाँ एक भी नहीं देखा। लोगों को खुश करने के लिए राज्य के जरिए राशन बांटा जा रहा है, राशन कार्ड बांटे जा रहे हैं जारी करने के लिए, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि मुफ्त राशन प्रदान करने की जिम्मेदारी केंद्र की है। इसलिए मुफ्त का राशन लेकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश शायद की जा रही होगी दोस्तों, क्योंकि मुफ्त का राशन पाने वाले लोग हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो राशन पर ही निर्भर हैं। लेकिन राशन पर निर्भरता ये सल्यूशन नहीं हो सकता है कि आप 5 किलो मुफ्त राशन पर निर्भर रहकर आप पूरे परिवार को खुशहाल जिंदगी दे सकते हैं। सल्यूशन तब होता है जब आपके पास रोजगार होता है, कमाने का संसाधन होता है, आप काम करते हैं, रोजगार प्राप्त करते हैं, तब सल्यूशन होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये पूरा मामला राशन कार्ड से जुड़ा हुआ है। एक एनजीओ की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण की मांग है कि ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड सभी प्रवासी श्रमिकों को मुफ्त राशन प्रदान करने के लिए निर्देश जारी किया जाए। इस मामले में अब तक जस्टिस सुधांशु धूलिया, जस्टिस असदुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ में सुनवाई कर रही थी। बेंच ने 4 अक्टूबर को आदेश दिया था कि ऐसे सभी व्यक्ति जो पात्र हैं, NFSA के अनुसार राशन कार्ड खाद्य उद्यान के लिए पात्र और संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उनकी पहचान की गई है, उन्हें 19 नवंबर से पहले राशन कार्ड जारी किए जाने चाहिए। 26 नवंबर को केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल करते हुए कहा था कि उनका दायित्व केवल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की अनिवार्य व्यवस्था के तहत राशन कार्ड प्रदान करना होता है। इसलिए वो कानून के प्रदान की गई ऊपरी सीमा का उल्लंघन करते हुए राशन कार्ड प्रदान नहीं कर सकते हैं। 9 दिसंबर को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने साफ कहा कि यदि जनगणना 2021 में की गई होती तो प्रवासी श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हुई होती, क्योंकि केंद्र वर्तमान में 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर ही निर्भर है। पीठ ने यह भी कहा है कि हमें केंद्र और राज्य के बीच विभाजन नहीं करना चाहिए, अन्यथा ये बहुत मुश्किल होगा। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि मुफ्त राशन की योजना कोविड के समय से ही है। उस समय इस अदालत ने प्रवासी श्रमिकों के सामने आने वाले संकटों को देखते हुए उन्हें राहत प्रदान करने के लिए कमोबेश दैनिक आधार पर यह आदेश पारित किए थे। लेकिन सरकार 2013 के अधिनियम से बंधी हुई है और वैधानिक योजना से आगे नहीं जा सकती है। इस मामले पर अगली सुनवाई 8 जनवरी को तय की गई है। यानी कि इस पूरे मामले की सुनवाई दोस्तों 8 जनवरी को जो है वो होनी है। आगे इस पर क्या फैसला लिया जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल सरकार के मुफ्त राशन पर सुप्रीम कोर्ट के जरिए करारा प्रहार किया गया है, करारी टिप्पणी की गई है, जिस पर उन्हें साफ तौर पर कहा है कि रोजगार तो आपको देना ही चाहिए। दोस्तों, आप इस पूरे रिपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।